तुम करना क्या चाहते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक कमेंट। मैं आने वाली एक नई सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता हूँ और वो सभ्यता इस सभ्यता की तरह मानव प्रधान नहीं होगी। वैसे पुरानी कई सारी सभ्यताएं भी मानव प्रधान नहीं हुआ करती थी और पुरानी कई सारी सभ्यताओं में तो मानव था ही नहीं। जैसे मौजूदा सभ्यता में मानव प्रधान है, तो आने वाली एक नई सभ्यता जिसमें कम से कम मानव प्रधान नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपने वीडियोज में उन तत्वों के बारे में बात करता हूँ जो दिखाई ही नहीं पड़ते या फिर एक आम इंसान की नज़र में वो होते ही नहीं है, उनका अस्तित्व होता ही नहीं है। सिंपली मैं सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और सूक्ष्म जगत की शक्तियों में आते हैं इस तरह के हजारों वर्ष पुराने वृक्षों में निवास करने वाले वृक्षवीर या फिर वृक्ष कन्या या फिर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर इनविजिबल वर्ल्ड में कुछ ऐसी एंटिटीज भी विचरण करती हैं जिनका मानव से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि हम इंसान अगर अपनी थर्ड आई को मंत्र साधना, ध्यान साधना या फिर नाम जप द्वारा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन इस अनंत रूप में फैले हुए ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां भी इंसान को दिखाई पड़ने लगती हैं जिनका वास्तव में इंसानों से किसी भी तरह का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन एक मानव प्रधान सभ्यता में सरवाइव करने की वजह से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि अगर सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति हमें दिखाई पड़ रही है तो जरूर हमारा कोई न कोई लेना देना तो उससे जरूर होगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति दिखाई पड़ रही है तो आपका उससे कुछ न कुछ लेना देना जरूर होगा, क्योंकि इस पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जीव भी सरवाइव करते हैं जिनको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा या फिर देव सत्ताओं द्वारा एक दूसरे से अदृश्य रखा गया है। मतलब वो हमें नहीं देख सकते और हम उन्हें नहीं देख सकते। यकीनन कुछ इनविजिबल एंटिटीज तो हम इंसानों के साथ ही रहती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन मानव प्रधान सभ्यता में सरवाइव करने के बाद अगर हम मंत्र साधना द्वारा या फिर नाम जप द्वारा या फिर ध्यान साधना द्वारा अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके शुरुआती चरण में कई सारी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हर सूक्ष्म जगत की शक्ति मनुष्य के अकॉर्डिंग ही चलेगी या फिर मनुष्य से ही उसका कोई लेना देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां स्वतः ही आपका मार्गदर्शन का काम करने लगें या फिर एक सहायक के तौर पर आपका काम करने लगें, तो आपके विचार सिर्फ मानव सत्ता के कल्याण तक ही सीमित नहीं होने चाहिए और ना ही सिर्फ पशु सत्ता के कल्याण तक सीमित होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा आपका चुनाव खुद ही कर लिया जाए तो आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा में इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण शामिल होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।